नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको देते हैं ताज़ा आर्थिक खबरें और विश्लेषण। आज हम बात करेंगे चने की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी और इसके पीछे के कारणों के बारे में। साथ ही जानेंगे कि केंद्र सरकार इसके समाधान के लिए क्या कदम उठा सकती है। केंद्र सरकार चने की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति में कमी से चिंतित है। प्रमुख उत्पादक राज्यों की मंडियों में चने की आवक धीमी हो रही है, जिससे कीमतों में तेजी का माहौल बन गया है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार अब देसी चने पर स्टॉक सीमा लगाने पर विचार कर रही है। चने का थोक बाजार मूल्य वर्तमान में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 5,440 रुपए प्रति क्विंटल से लगभग 35% अधिक है। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में चने की कीमत 7,200 से 7,300 रुपए प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। घरेलू उत्पादन में गिरावट और किसानों द्वारा स्टॉक रोके रखने के कारण चने की आपूर्ति कम बनी हुई है। देश में कुल दाल उत्पादन में चने का योगदान करीब 50% है। सरकार पहले ही देसी चने के शुल्क मुक्त आयात की इजाजत दे चुकी है, लेकिन इसका घरेलू बाजार पर कोई मनोवैज्ञानिक असर नहीं पड़ा है। केंद्र सरकार के पास चने का स्टॉक कम है और इस बार सरकारी खरीद भी बहुत कम हुई है। आपूर्ति का पीक सीजन होने के बावजूद प्रमुख मंडियों में आवक धीमी है। हाल के वर्षों में पहली बार चने की कीमत 7,000 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर पहुंच गई है और निकट भविष्य में इसमें नरमी की संभावना कम है। स्टॉक सीमा। सरकार चने पर स्टॉक सीमा लगाने पर विचार कर रही है ताकि जमाखोरी को रोका जा सके और कीमतों में स्थिरता लाई जा सके। शुल्क मुक्त आयात। देसी चने के आयात को प्रोत्साहित करने के प्रयास जारी रहेंगे ताकि घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाई जा सके। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस बार चने का उत्पादन घटकर 121.60 लाख टन रह गया है। उद्योग और व्यापार क्षेत्र का मानना है कि वास्तविक उत्पादन 100 लाख टन से भी कम हुआ है। कटाई की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक विश्लेषक के मुताबिक चालू माह के दौरान विभिन्न बाजारों में चने की कीमत में लगभग 13% की वृद्धि हुई है। चने की मांग बरकरार है, लेकिन आवक कम हो रही है। नेफ्ट को मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में पूर्व निर्धारित कीमत पर चना खरीदने के लिए कहा गया है। इससे बाजार में थोड़ी स्थिरता आ सकती है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो सरकार स्टॉक लिमिट लगाने के बारे में सोच सकती है। यह कदम कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाया जा सकता है। केंद्र सरकार के ये प्रयास चने की कीमतों में तेजी पर अंकुश लगाने और देश के खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का असर बाजार पर देखने को मिलेगा। नेफेड के पास कम से कम 10 लाख टन चना का बफर स्टॉक होने का नियम है। वर्तमान में स्टॉक इससे नीचे चला गया है। 2022 में नेफेड ने 26 लाख टन और 2023 में 23 लाख टन चना की खरीद की थी। इस खरीद से बफर स्टॉक काफी बढ़ गया था। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में आपूर्ति, राज्यों को बिक्री और खुले बाजार में बिकवाली के माध्यम से स्टॉक घटाया गया। भारत ब्रांड दाल के लिए भी सरकारी एजेंसियों को चना की आपूर्ति की गई। इस बार चना का MSP 5,440 रुपए प्रति क्विंटल नियत हुआ है। प्रमुख उत्पादक राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में चना का भाव 7,200 से 7,300 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। नेफेड की खरीदारी अटक गई है, जिससे बाजार अनियंत्रित हो रहा है। सरकार ने देसी चना के आयात को 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए शुल्क मुक्त कर दिया है। हालांकि इसका कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया है और चना का भाव 7,000 रुपए प्रति क्विंटल को आधार बिंदु बनता प्रतीत हो रहा है। नेफेड के पास सीमित स्टॉक और ऊंची कीमतों के कारण चना का बाजार अनियंत्रित हो रहा है। सरकार के प्रयासों के बावजूद कीमतों में तेजी बनी हुई है, जो किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। कृपया नीचे कमेंट में अपने सुझाव और राय जरूर दें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।